हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल की सीरीज चलाई हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको 8 यूनिट के बारे में 8 यूनिट और उनके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम इसके अंतर्गत जो उसका हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, BSc BCom 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत है ये हेल्थ, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। इसके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जिसका एग्जाम हो चुका है वो आंसर की मैच कर सकते हैं, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है पेन क्वेश्चंस को नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्वास्थ्य साक्षरता इस बारे में है। ऑप्शन ए जानकारी को समझना, ऑप्शन बी जानकारी का उपयोग करना, ऑप्शन सी जानकारी को समझना लेकिन उपयोग न करना, ऑप्शन डी सूचना को समझना, उस तक पहुंचना और उसका उपयोग करना। तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना को समझना, उस तक पहुंचना और उसका उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 2, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो होती है वे होती है अविश्वसनीय जानकारी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अविश्वसनीय जानकारी। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ बदलने या असफल होने के बाद वापस लौटना या दोबारा प्रयास करने की अक्षमता जो कहलाती है वो कहलाती है तन्नकता, या इंग्लिश में बोलते हैं रेसिलेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हताशा और क्रोध को प्रबंधित करना किस आयाम का हिस्सा है? तो हताशा और क्रोध को प्रबंधित करना किससे संबंधित होता है? हमारे भावनात्मक आयाम से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक आयाम। क्वेश्चन नंबर 5, सकारात्मक आत्मसम्मान का होना स्वास्थ्य का कौन सा आयाम है? तो सकारात्मक आत्मसम्मान जो है वो भी हमारे भावनात्मक आयाम से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में लागू हुआ। जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है हमारा, वो लागू हुआ था 29 सितंबर 1954 में। जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 सितंबर 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम हमारा लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, किस खाद्य समूह का सबसे कम सेवन करना चाहिए? देखिए, ब्रेड और अनाज का सेवन हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, दाल और मांस का भी, फल और सब्जियों का भी, लेकिन जो चीनी, वसा और तेल है इनका हमें सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने पर ये डैश के रूप में जमा हो सकते हैं। देखिए, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कुछ प्रक्रिया के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाता है? वसा में। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। अगर इसमें ऑप्शन में ग्लाइकोजन होता है तो हम ग्लाइकोजन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं है तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे? वसा को। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए हमें का अधिक सेवन करना चाहिए? तो स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए हमें सेवन करना चाहिए अधिक मात्रा में प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश शरीर में संचित नहीं होते हैं। वसा शरीर में संचित होती है। बी, खनिज भी हमारे शरीर में संचित होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ये भी हमारे शरीर में संचित होते हैं, लेकिन जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो हमारे शरीर में संचित नहीं होती। देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी होगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी है। पानी में घुलनशील विटामिन है और अधिक समय तक हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकती और पानी में घुलकर शरीर से बाहर आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में घुलनशील विटामिन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो सनशाइन विटामिन, सनशाइन यानी कि सन से, सूरज से मिलने वाली विटामिन कौन से? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 12, गैसों और कणों को हटाने के लिए फैक्ट्री स्टैक या कारखाने के ढेर पर उपयोग किया जाता है। देखो, गैसों और कणों को हटाने के लिए फैक्ट्री में किस चीज का उपयोग करते हैं? उसमें प्रयोग करते हैं स्क्रबर का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्रबर। क्वेश्चन नंबर 13, जब सल्फर युक्त ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उत्पन्न होता है।
तो सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के वजह से जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, आपके दांतों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? दांतों में छेद, गुहिकाएं, कैविटीज अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये हमारे दांतों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्लेक या पट्टिकाएं ये भी हमारे शरीर दांतों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कॉफी, टी। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, जल को शुद्ध करने के लिए निम्न में क्या उपयुक्त है? देखिए जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। जो हमारी पानी की टंकियां होती है उसमें भी जल शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल हम सीमित मात्रा में करते हैं। स्विमिंग पूल को के पानी को भी साफ करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 16, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क जो दिया जाता है वो दिया जाता है उन पदार्थों को जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटियां होती हैं उन पर अधिकतर लिखा रहता है इको मार्क, क्योंकि क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा तथा झीलों की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मृदा तथा झीलों की अम्लता को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? चूना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? तो विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या फैलता है? संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के रोग शरीर को अचानक से घेर लेते हैं लेकिन थोड़े समय तक रहते हैं? देखिए जो जीर्ण रोग और पुरानी बीमारियां हैं ये लंबे समय तक रहते हैं। जन्मजात रोग हैं ये भी लंबे समय तक रहते हैं। और अनुवांशिक विकार, ये तीनों क्या हैं? अधिक समय तक रहने वाले रोग हैं, अधिक समय तक। लेकिन जो तिरु रोग हैं वे अल्प समय के लिए रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, तिरु रोग। क्वेश्चन नंबर 20, एक गैर संक्रामक रोग है या संक्रामक रोग नहीं है? देखिए कुष्ठ रोग, खसरा और टाइफाइड ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? हमारे संक्रामक रोग हैं, संक्रामक रोग। लेकिन जो ल्यूकीमिया है वो हमारा क्या है? गैर संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया। लेकिन ल्यूकेमिया की भी एक विशेष प्रजाति जिसका नाम क्या है? HTLV1। देखिए मैं आपको बता देता हूं, माफ कीजिए HTLV नहीं, HTLV1 ये कभी कभी क्या संक्रामक रोग प्रदर्शित कर लेती है। लेकिन जो सामान्य ल्यूकेमिया है वो एक गैर संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मधुमेह डैश की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह किसी कमी के कारण होता है इंसुलिन की। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारण है? तो उच्च कोलेस्ट्रॉल का जो कारण होते हैं संतृप्त वसा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संतृप्त वसा। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लैट फुट के कारण क्या है? पैर की कमजोर मांसपेशी फ्लैट फुट का कारण है। पर्सन भी जूते ठीक ना होना है, दीवार उठाना है भी फ्लैट फुट का कारण हो सकता है। शरीर की स्वस्थ मांसपेशी ये फ्लैट फुट का कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, किसी व्यक्ति में दीर्घकालिक पीठ दर्द विकसित होने में क्या कारण होने की अधिक संभावना है? गलत मुद्रा में बैठना यह दीर्घकालिक पीठ दर्द विकसित करने में महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, गलत मुद्रा में बैठना। क्वेश्चन नंबर 25, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? ये कपालभाति क्या है? श्वास संबंधी योग है हमारा। और जो श्वास संबंधी योग है हमें क्या है? श्वास से संबंधित विकारों को दूर करते हैं। श्वास संबंधी जो उनसे विकार है में क्या है? कफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कफ संबंधी विकारों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 26, पद्मासन कौन से आसनों में आता है? तो जो हमारा पद्मासन है इसमें हम किस में बैठते हैं? कमल। पद्मासन क्या बोलते हैं हम? कमल आसन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान आसनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित आसनों में से कौन सा आसन एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है? जो हमारा पद्मासन है वो एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी। देखिए मैंने आपको बताया पद्मासन क्या है? ध्यान योग है।
और ध्यान अगर हम किसी चीज में लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य नमस्कार में कितने पद होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 12 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 29, नरम उत्तक चोट की 3 मुख्य श्रेणियां क्या हैं? तो नरम उत्तक चोट की जो 3 मुख्य श्रेणियां हैं वे हैं बंद घाव, खुले घाव और जलन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि आप बार बार अपने हाथ धोते हैं तो आप कीटाणुओं को फैलने से रोक सकते हैं। रोकथाम का क्या मतलब है? तो रोकथाम का मतलब होता है रोक देना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को कभी कभी कहा जाता है। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम कभी क्या कह सकते हैं, एकाधिक व्यक्तित्व विचार। क्वेश्चन नंबर 31 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इंग्लिश में आप देख सकते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आदमी को क्या लगता है कि उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या आत्माएं क्या है जी रही है, यानी कि एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर भूत आया, वो भूत वाली समस्या नहीं होती, वो होती है हर साइज में। अगर उसकी बात करें वह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी एक ही शरीर में 2 या 2 से ज्यादा आत्माओं का रहना। इस मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 33, मनोविकृति की विशेषता है वास्तविकता के साथ संपर्क का नुकसान। ये मनोविकृति की विशेषता है किसी दिए गए तनाव के प्रति लंबे समय तक भावनात्मक प्रतिक्रिया। ये भी मनोविकृति की विशेषता है। तनाव, चिंता, भय, उदासी, दर्द और पीड़ा, ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया की खाद्य ऊर्जा खपत के लगभग 60% आपूर्ति करती है? तो यह पूर्ति करती है गेहूं, चावल और मक्का। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं, चावल और मक्का। क्वेश्चन नंबर 35, जैव ईंधन में शामिल अल्कोहल के 2 रूप कौन से हैं? तो जैव ईंधन में शामिल अल्कोहल के 2 रूप हैं मेथेनॉल और इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इथेनॉल और मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 36, बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पशु अपशिष्ट, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी कागज उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट, ऑप्शन डी चीनी उद्योग का रेशेदार अपशिष्ट। तो बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत होता है वो होती है लकड़ी, वुड। लेकिन वैध रूप से लकड़ी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कागज उद्योग का जो रेशेदार अपशिष्ट है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। लेकिन सबसे जो अधिक अगर बात करें वो लकड़ी का, अगर लकड़ी वैध रूप से नहीं दी गई है तो बात आती है पशु अपशिष्ट की। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पशु अपशिष्ट जो है वो बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है दिए गए ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? ऑप्शन ए वनों की कटाई बिल्कुल करती है, ऑप्शन बी पशु शिकार नहीं, ऑप्शन सी खुदाई ये भी करता है। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वन हानि का कारण नहीं है? देखिए, लकड़ी का बढ़ता उपयोग और ईंधन की लकड़ियों का गहन उपयोग और खनन और बांधों का निर्माण, ये तीनों क्या हमारे वन हानि के कारण हैं। जो प्रजातियों का विलुप्त होना है वो हमारा वन हानि का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातियों का विलुप्त होना। देखिए, यह वन हानि का परिणाम जरूर है कि प्रजाति अगर वन विनाश हो रहे हैं, वन कम हो रहे हैं तो प्रजातियां विलुप्त होंगी, क्योंकि जानवरों के रहने के लिए जो प्राकृतिक आवास है वो कम हो जाएगा। देखिए, ये जो है ये वन हानि का परिणाम तो है, लेकिन ये वन हानि का कारण नहीं है प्रजातियों का विलुप्त होना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की ओर ले जाता है? उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि दोनों जो हैं ये सुपोषण की ओर ले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का उपयोग स्वदेशी चिकित्सा में किया जाता है? ऑप्शन ए जिजीफस, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी बबूल,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जीजीफस। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीजीफस। देखिए जो जीजीफस है वो आपको देखने में इंग्लिश नाम लग रहा होगा, लेकिन यह इसका जो हिंदी नाम है वो है जुजूब, और ये स्वदेशी चिकित्सा में इसका प्रयोग करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीजीफस। क्वेश्चन नंबर 41, झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है। ऑप्शन ए जोड़ उतरने की, ऑप्शन बी अस्थि भंजन की, ऑप्शन सी पेशियों खिंचाव की, ऑप्शन डी मोचाने की। तो झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है जोड़ उतरने की। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़ उतरने की। क्वेश्चन नंबर 42, आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है? तो चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता मानी जाती है पित्त की। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पित्त की। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको 8 यूनिट्स पढ़ाई हुई है उन यूनिट में से ही लगभग 40 या 40 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं। कृपया आप उन 8 के 8 यूनिट के क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपके आने वाले एग्जाम हेल्थ पर्सनल एंड एनवायरनमेंट के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, असामान्य व्यवहार के मानसिक कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए सामाजिक संघर्ष और तनाव, यह मानसिक कारण है। सामाजिक स्थिति और कार्य, युद्ध और मंदी, तीनों ही सामान्य व्यवहार के मानसिक कारण है। जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, फोबिया का सबसे अधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फोबिया का जो सबसे अधिक प्रमुख कारण है वह है आघातिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आघातिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 45, धीमी गति से आने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो धीमी गति से आने वाली प्राकृतिक आपदा क्या है? वर्षा। अब आप कहोगे सर वर्षा तो होती रहती है और इस प्राकृतिक आपदा क्या है? वर्षा तो होनी जरूरी है। देखिए वर्षा होनी जरूरी है, लेकिन अगर वर्षा अधिक मात्रा में होगी तो इससे नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, और नदियों का जल स्तर बढ़ने से समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, जो कि क्या है? प्राकृतिक आपदा बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से क्या कनाडा के मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल नहीं था? देखिए अवसाद, नशीली दवाओं का उपयोग और चिंताएं सब क्या है? ये मानसिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिकता से। लेकिन जो मोटापा है वह शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मोटापा। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोटापा। कनाडा के मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में शामिल नहीं था मोटापा, क्योंकि मोटापा वैसे भी क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचे तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 47, श्रम के व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्णय, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो स्वयं के व्यवहार और भावनाओं को समझने की क्षमता को कहते हैं इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और इंटेलिजेंस के टेस्ट भी आप 5 प्रकार से कर सकते हैं। इसके जो 5 टाइप हैं, 5 टाइप होते हैं इसके। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अव्यवस्थित और व्यवस्थित विसुग्राहीकरण किस प्रकार की चिकित्सा है? तो अव्यवस्थीकरण और व्यवस्थितकरण विसुग्राहीकरण जो चिकित्सा है वह चिकित्सा है मनोगतिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मनोगतिक चिकित्सा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन में 100% श्योर नहीं हूँ। आप अगर इसको कहीं और से फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो मुझे लगता है उसका क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन बी होगा मनोगतिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दर्द कम करना डैश का पहला उद्देश्य है। ऑप्शन ए सर्जरी, ऑप्शन बी दवा, ऑप्शन सी आईसीयू उपचार, ऑप्शन डी प्राथमिक उपचार। देखिए सर्जरी और आईसीयू उपचार का प्राथमिक उद्देश्य दर्द कम करना नहीं होता। तो दर्द कम करना क्या है? या तो दवा का प्रथम उद्देश्य हो सकता है, ऑप्शन डी प्राथमिक उपचार का। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी दवा होगा। ठीक है, प्राथमिक उपचार का जो प्राथमिक पहला उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्ति को खतरे से बाहर निकालना, उसे सांत्वना देना, ये होते हैं। ठीक है, लेकिन जो दर्द कम करना है वो पहला उद्देश्य किसका है? दवा का।
क्वेश्चन नंबर 50, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़, पीपल के पेड़, बरगद का, इन दोनों को बिल्कुल याद रखिएगा। और नीम, ये 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों में से ऑप्शन में जरूर इन्हें ऑप्शन में तीनों में से एक ना एक मिल जाता है। तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा होगा पीपल और नीम का पेड़। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने इस पेपर में आगे 50 के 50 क्वेश्चन एनालाइज कर लिए हैं। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, हम अपने आंसर की मैच कर ले, और जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं या आगे होंगे, वे इन 50 के 50 क्वेश्चन को अवश्य याद कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।